जैसे कि हमेशा मेरी इच्छा रहती है कि मैं आप सभी के साथ जो भी नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करूं, उसमें से कोई नई जानकारी निकल कर हाथ में आए। इसी श्रृंखला में मैं आज आप सभी के साथ राघव कक्कड़ जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूं। राघव कक्कड़ जी आज एक 70 वर्षीय व्यक्ति हैं। ये एक्सपीरियंस उनका उस वक्त का है जब वो एक 40 वर्षीय व्यक्ति थे। वो बताते हैं कि एक समय जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। लगभग 10 दिन वो कोमा की अवस्था में रहे हैं और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहे हैं। ये 10 दिन का वक्त वो वक्त था जब डॉक्टर्स उनकी वाइफ को लगातार ये कह रहे थे कि अब इनके ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो आप चाहें तो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम कंटिन्यू कर सकती हैं या चाहे तो हटाया जा सकता है। लेकिन उनकी वाइफ इस चीज़ को जारी रखना चाहती थी। वो उनको विश्वास था कि उनके हस्बैंड ठीक हो जाएँगे। ख़ैर, राघव जी बताते हैं कि उनका जो ये 10 दिन का पीरियड था कोमा का, उसमें जो उन्हें एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। शुरुआती जो अनुभव होते हैं, प्रियजनों से मिलना, सोल वर्ल्ड में जाना, मार्गदर्शक का मिलना, जीवन की समीक्षा में, इन सभी को छोड़ते हुए सीधा जो मुख्य उनका अनुभव है और उससे जो निकलने वाली मुख्य सीख है, उस पर आती हूँ। राघव जी बताते हैं कि उनके मार्गदर्शक द्वारा उन्हें ये कहा गया कि आप चाहे तो धरती लोक पर वापस जा सकते हैं और नहीं चाहे तो आप ना जाएं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये कहते हुए उनके मार्गदर्शक के चेहरे पर एक स्माइल थी। यकीनन उस सोल वर्ल्ड से वापस आने की इच्छा किसी की नहीं होती, लेकिन राघव जी ने वापस आना चुना। और वो क्यों? राघव जी बताते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी जिंदगी के बहुत छोटे छोटे लम्हे, बहुत बहुत मामूली लम्हे जो मैंने जिए ही नहीं थे, बहुत मामूली लम्हे, वो मेरे सामने थे। यहाँ पर मैं इस चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जैसे नॉर्मली जो जीवन की समीक्षा होती है, उसमें व्यक्ति वो पल देखता है जो उसने जिए थे। लेकिन यहाँ राघव जी वो पल देख रहे थे जो उन्होंने जिए ही नहीं थे, और वो भी बहुत छोटे, बहुत मामूली पल। उनकी पहली संतान का जन्म, जिस वक्त वो हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के साथ मौजूद नहीं थे, कुछ कारणों से, कुछ विशेष कार्य से वो घर से दूर थे, और अपनी संतान के पैदा होने के 10-12 दिन बाद वो किसी कारणवश अपनी संतान से मिल पाए थे। वो दृश्य उनकी आंखों के सामने थे जब उनका बच्चा स्कूल के एक अ, एक नाटक में रोल प्ले कर रहा था, और वो दर्शकों की भीड़ में जैसे अपने पापा को ढूंढ रहा था जो कि उस वक्त वहां नहीं थे। इन्होंने उस दृश्य को देखा और अपने बच्चे के मन में जो उमड़ती घूमड़ती हुई फीलिंग्स हैं, उन्हें महसूस किया। जब राघव जी की माता जी बीमार थी, लेकिन किसी कारणवश वो उनके साथ नहीं थे, उन्होंने उस पल को महसूस किया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये सभी पल वो हैं जहाँ राघव जी मौजूद नहीं हैं। बहुत छोटे छोटे पल जो उनके जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने जिए ही नहीं हैं। बहुत मामूली पल, अपने बच्चे का बर्थडे, जब वो अक्सर अपने बच्चे के बर्थडे को वो सेलिब्रेट नहीं किया करते थे, और बहुत कई बार ऐसा होता था कि बच्चे के बर्थडे के दिन अगर घर में कोई छोटा सा फंक्शन रख भी दिया जाए, तो कई बार वो वहाँ मौजूद नहीं भी होते थे। उनके लिए इस बात की कोई विशेष अर्थ नहीं था। उन्हें ये अ, अ, एक नाटक जैसा लगता था। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते थे, सब कुछ जो एक पिता को करना चाहिए। अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए जो धन की व्यवस्था करनी चाहिए, एक अच्छा घर, अच्छा जीवन
अच्छा कपड़ा जो बच्चों को देना चाहिए, अच्छी शिक्षा, वो सबका इंतज़ाम कर रहे थे। लेकिन बहुत छोटे-छोटे पल, जब स्कूल जाते हुए उनके बच्चे उनके पास आते थे, उनसे उनसे जेब खर्ची माँगते थे, वो उन्हें जेब खर्ची भी देते थे, लेकिन कभी भी बच्चे के सिर पे हाथ रख के उसे गुड बाय नहीं कहा। उनकी वाइफ़ जो कभी करवा चौथ पे उनके लिए व्रत रखती थी, तैयार होती थी, पूरा दिन उनके लिए भूखी रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी एप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए अ, उसको गले से नहीं लगाया, उसको थैंक यू नहीं बोला, अपने प्यार का इज़हार नहीं किया। क्योंकि उनका काम कुछ ऐसा था, बहुत बार ऐसा हुआ कि करवा चौथ के दिन वो घर पर नहीं है। अगर नहीं है वो फ़ोन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी फ़ोन भी नहीं किया। इस तरह के बहुत ही एकदम नगण्य, एकदम मामूली, जिनकी हम अपनी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, इस तरह के पल जिसमें वो मौजूद नहीं थे, लेकिन वो उन्हीं की ज़िंदगी के पल थे। उन्होंने उन पलों को देखा और जब वो स्क्रीन पर एक फ़िल्म की तरह उन पलों को जी रहे थे और जो उस समय उनकी माताजी, उनके बेटे, उनकी वाइफ़ के अंदर जो फीलिंग्स चल रही थी, उन फीलिंग्स को जी रहे थे। तो इसके बाद अपने उस दिव्य आत्मा की तरफ देखकर राघव जी का जवाब था, मुझे वापस जाना है। और जब राघव जी ने कहा मुझे वापस जाना है, इस पर उस दिव्य आत्मा के चेहरे पर एक स्माइल थी और उन्होंने कहा, हाँ, मैं जानता था तुम यही कहोगे। शायद मार्गदर्शक भी जानते थे कि राघव जी वापस पृथ्वीलोक पर आएँगे। अगर राघव जी धरती लोक पे ना आने का फैसला लेने वाले व्यक्ति होते, तो शायद वो दिव्य आत्मा उसके सामने इस तरह की बात ही ना रखती कि आप चाहेंगे तो जाएँगे या नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएँगे धरती पर। शायद उनका धरती पर वापस लौट के आना और अपने इस एक्सपीरियंस को हम सब के साथ शेयर करना तय था। जैसा कि मैं हमेशा कुछ नए अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसी ये जो छोटा-सा अनुभव है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें हर रोज़ होती हैं। जीवन के अंतिम पलों पर, बिल्कुल मृत्यु शैया पर जो लोग रहे हैं, जब उनके ऊपर रिसर्च की गई और उनसे पूछा गया कि अब आप बिल्कुल मृत्यु शैया पर हैं, किसी भी पल आपके पास मृत्यु आ सकती है, तो आपको अपने जीवन को लेकर किस चीज़ का पछतावा है? ये एक रिसर्च हुई थी और इस रिसर्च में ये निकल के आया कि उन सभी बुज़ुर्ग लोगों का ये कहना था कि काश! मैंने कुछ और पल अपनी फैमिली के साथ गुज़ारे होते। काश मैंने थोड़ा और अपनों के और अपने मन का ख़्याल रखा होता। काश मैं थोड़ा कम वक़्त पैसे के पीछे भागा होता। काश मैंने जीवन के छोटे-छोटे महत्वहीन से लगने वाले पलों को जिया होता। एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से मुझे ब्रायन विस का एक्सपीरियंस याद आ रहा है। जब शुरुआत में उन्हें इस तरह के एक्सपीरियंस हुए, बिगिनिंग में वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि एक दिन में कार में बच्चे का कोई प्ले था, क्रिकेट मैच था कुछ, तो हम जा रहे थे। वो मैच देखने के लिए हम जा रहे थे। तो रास्ते में बहुत जाम था, टिकट भी हमारे पास थे, लेकिन इतना जाम था कि मैं और मेरा बेटा जो मैच देखने के लिए जा रहे थे, हम स्टेडियम तक पहुँच ही नहीं सके। अगर मैं पहले वाला ब्रायनविच होता तो शायद उन पलों में जब मैं फँसा हुआ था ट्रैफ़िक में, मैं ट्रैफ़िक को गालियाँ निकालता, अरे मेरा दिन खराब हो गया, मेरे टिकट भी वेस्ट चले गए, मैच खराब हो गया, कुढ़ता। लेकिन ब्रायनविच कहते हैं कि मैंने वो जो ट्रैफ़िक जाम की वजह से उस दिन हमारा मैच मिस हुआ, वो वक़्त भी, उस जाम का वक़्त मैंने अपने बच्चे के साथ गुज़ारा और बहुत हँसते-खेलते हुए गुज़ारा, उसके साथ बातें करते हुए गुज़ारा। और अपने बच्चे को मैंने शायद कुछ नए तरीके से उस दिन जाना। वो वक़्त जो मैं जाम में फँसा रहा, उस दिन मैंने अपने बच्चे को एक नए तरीके से समझा। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि ये अलग-अलग तरीकों से बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं। ये तो चलिए एक राघव जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस है। लेकिन
जो लोग मृत्युशैया पर रहे हैं उनके भी यही अनुभव है, उनका कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं है। ब्रायन विस जी, उनका जो एक्सपीरियंस है उनका भी कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने अपनी रिसर्च में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की रिसर्च में सीखा। तो इतने सारे अलग-अलग माध्यमों से ये चीज़ अगर निकल के आ रही है, तो हमें ये चीज़ सीखने और समझने की ज़रूरत है। आप सभी के पास भी अगर इसी तरह के कुछ खूबसूरत अनुभव हैं, तो आप भी वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव हम सब के साथ शेयर कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में